बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। डेवलपमेंटल मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट एंड रिसर्च कंसल्टेंट जॉन मेडिना कहते हैं कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ हमारे दिमाग के सोचने का तरीका है, और ये तभी ठीक हो सकता है जब हम ब्रेन के कुछ इम्पोर्टेंट रूल के बारे में जान लें। इस वीडियो में हम आपको ब्रेन के कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स के बारे में बताएंगे, जिन्हें जानकर और फॉलो कर आप अपने पढ़ने की, सीखने की और काम करने की सलाहियत को डबल कर सकते हैं। वीडियो की तरफ चलने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। रूल नंबर 1, हम इंसानों का दिमाग एक सर्वाइवल ऑर्गन है जो टाइम के साथ इवॉल्व हुआ है। हम इंसानों के इवॉल्व होने के साथ ही हमारे सोचने का तरीका और सर्वाइवल करने की टेक्निक्स भी चेंज हुई हैं। हम इस वर्ल्ड में चाहे सबसे पावरफुल ना हो, लेकिन हमने टाइम के साथ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेन डेवलप किया है, और यही हमारे सर्वाइवल का भी रीज़न है। चाहे फिर वो हमारी हिस्ट्री हो या हमारा आज, हमारे एक्शंस को एनालाइज करना और ज़िंदा रहने के लिए दूसरे इंसानों के साथ कोऑपरेट करना ही हज़ारों सालों से हमारे सर्वाइवल स्टेप्स जी रही है, ताकि हमें ज़िंदा रहने के लिए हेल्प मिल सके और हम अपने जीन आगे बढ़ा सकें। और अगर हमारे आसपास के लोग भी हमें सपोर्ट करें तो हमारी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी भी बूस्ट होती है। लेकिन अगर हमारे रिलेशंस दूसरे लोगों के साथ सही ना हो तो ये हमारे ब्रेन को बेकार कर देती है, और यही चीज़ हमारी वक्त से पहले डेथ का भी रीज़न बन सकती है। तो सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेन सर्वाइव्स करते हैं, ना कि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी। रूल नंबर 2, हमेशा परेशान रहना हमारी लर्निंग एबिलिटी और दिमाग दोनों को डैमेज करता है। हमारा ब्रेन करीबन 30 सेकंड्स तक चलने वाले स्ट्रेस से निपटने के लिए बना है, लॉन्ग टाइम तक चलने वाले स्ट्रेस के लिए नहीं, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस लेना हमारे ब्रेन की ब्लड वेसल्स को ख़राब कर देता है, और इसकी वजह से हार्ट अटैक भी हो सकता है। अगर आपको घर में, क्लास में या जॉब में रोज़ाना काफ़ी स्ट्रेस एक्सपीरियंस करना पड़ता है, तो ये स्ट्रेस आपके लाइफ में सक्सेसफुल होने के चांसेस को भी अफेक्ट करता है। मतलब आपके घर का एनवायरनमेंट ठीक नहीं है तो उसका स्ट्रेस आपकी जॉब या बिज़नेस में आपको परेशान करेगा और आपकी परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी को ख़राब करेगा, जिससे हमारे सोचने और याद करने की एबिलिटी वीक होने लग जाती है। तो अगर आपको भी इसी तरह के स्ट्रेस हैं तो आप अपने घर का स्ट्रेस जॉब या स्कूल में ना लेकर जाएं। रूल नंबर 3, अच्छी नींद हमारी सोच को सही और प्रोडक्टिव बनाती है। प्रॉपर स्लीप ना मिलने की वजह से हमारे फोकस करने की पावर, ब्रेन फंक्शंस, मेमोरी, मूड और इवन लॉजिकल थिंकिंग को भी टाइम के साथ साथ डैमेज करता जाता है। एक स्टडी में ये पता चला कि सिर्फ 26 मिनट्स स्लीप नैप लेने से नासा के पायलट की परफॉर्मेंस 34% तक बढ़ गई। तो अगर आप भी दिन भर थका हुआ फील करते हैं या दोपहर में सोने का दिल करता है तो ये कॉमन है। तो अगर इस टाइम पॉसिबल हो तो हमें कुछ देर तक सो लेना चाहिए। रूल नंबर 4, हर दिमाग डिफरेंटली वायर्ड होता है। हमें स्कूल में बताया गया था कि हम इंसानों का ब्रेन एक जैसा होता है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन गलत है। काफ़ी रिसर्च के बाद साइंटिस्ट ने बताया कि हर इंसान के ब्रेन की वायरिंग अलग होती है। हम अपने ब्रेन को डेवलप तो कर सकते हैं, लेकिन हमारा ब्रेन किसी और की तरह बिल्कुल सेम नहीं हो सकता, यहाँ तक कि 2 ट्विंस बच्चों का भी नहीं। डिफरेंट ब्रेन वायरिंग को हमारा एजुकेशन सिस्टम इग्नोर करता है ग्रेड सिस्टम के थ्रू, जहाँ हमारी इंटेलिजेंस को हमारे टेस्ट के मार्क्स एंड परसेंटेज से नापा जाता है, जबकि सब इंसानों का ब्रेन डिफरेंटली वायर्ड होता है। रूल नंबर 5, हम इंसान बोरिंग चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। हम बस उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जिनमें हमारा इंटरेस्ट, प्रॉफिट या कल्चर जुड़ा हो। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो,
आपका ब्रेन कॉन्शियसली इन क्वेश्चन पे फोकस करता है, जैसे क्या मैं इसे खा सकता हूँ, या ये मुझे खा सकता है, या क्या मैं इससे रिलेशन बना सकता हूँ, या मैंने पहले इसे कहीं देखा है, और इंटरेस्ट या रीज़न ढूंढने लगता है। ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना, फिर भी ऑफिसेस और स्कूल्स मल्टीटास्किंग करना इनकरेज करते हैं। मल्टीटास्किंग हमारे फेलियर और गलती के चांसेस को 50% तक बढ़ा देती है। रूल नंबर 6, हमें कुछ भी सीखने के लिए या याद करने के लिए बार बार रिपीट करना चाहिए। हमारा ब्रेन कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को ही ज़्यादा देर तक, बाकी अनइम्पोर्टेंट चीज़ों को हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी इरेज करना स्टार्ट कर देती है। तो अगर आपको कुछ भी याद करना है या कुछ सीख कर उसमें बेस्ट बनना है, तो आप उस चीज़ को बार बार रिपीट करें, जिससे प्रैक्टिस हो सके और बार बार एक ही चीज़ पर ध्यान रखा जा सके। रूल नंबर 7, हमारे सब सेंसर्स एक साथ काम करते हैं, तो हमें उन सभी का अच्छे से यूज़ करना चाहिए। हमारी स्मेल करने की सेंस भी हमें बटरी पॉपकॉर्न से सीधा मूवी थिएटर की याद दिलाती है, जैसे बारिश या मौसम हमें किसी पर्सन या सिचुएशन की याद दिलाती है। तो अगर आपको पढ़ते या काम करते टाइम कुछ याद करना है, तो आप उसके साथ किसी स्मेल या फ्रेगरेंस को जोड़ सकते हैं। तो जब आपको वो स्मेल आएगी तो आपको पास्ट में हुई सिचुएशन याद आएगी। रूल नंबर 8, म्यूज़िक सुनना या कंपोज करना हमारे माइंड को स्मार्ट बना सकता है। डॉक्टर मरीना की वाइफ भी एक म्यूज़िक कंपोज़र रह चुकी हैं। उन जैसे ही काफ़ी म्यूजिशियन लोगों पर स्टडी करके ऑथर ने जाना कि हमारा म्यूज़िक टेस्ट हमारी पर्सनैलिटी को शो करता है, और वो म्यूज़िक हमारी मेमोरी और स्किल्स को शार्प भी कर सकता है। म्यूज़िक कंपोज करना हमारी रीडिंग एबिलिटी और इमोशनल इंटेलिजेंस को भी बढ़ा सकता है, और म्यूज़िक सुनना हमारे मूड को चेंज और वोकैबुलरी इम्प्रूव कर सकता है। ये एज टू एज और इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। रूल नंबर 9, मेल और फीमेल का दिमाग एक दूसरे से डिफरेंट होता है। एक बार एक रिसर्चर लैरिक ने एक मेल और एक फीमेल को हॉरर मूवी दिखाई और पाया कि उस दौरान मेल का सिर्फ राइट हेमिस्फीयर काम कर रहा था और फीमेल का लेफ़्ट हेमिस्फीयर काम कर रहा था, जिससे इन्हें पता चला कि मेल्स और फीमेल्स का स्ट्रेस हैंडल करने का तरीका और काम करने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। और ऐसे ही काफ़ी केसेस स्टडी करने के बाद मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को पता चला कि फीमेल्स मेल से ज़्यादा डिप्रेस्ड होती हैं और नर्वस होती हैं। वो प्यूबर्टी के दौरान काफ़ी एंजाइटी भी फील करती हैं। वहीं लड़के प्यूबर्टी के दौरान एंटी सोशल हो जाते हैं। मेल्स और फीमेल्स का सिचुएशन हैंडल करने का तरीका भी एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट होता है। रूल नंबर 10, हम इंसान पावरफुल और नेचुरल एक्सप्लोरर्स हैं। हमें हमेशा कुछ नया एक्सप्लोर करने का डिज़ायर अकेला नहीं छोड़ता, लेकिन हम ज़्यादातर अपनी क्लासेस या ऑफिस के काम में फंसे रहते हैं, जबकि हम ह्यूमंस न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करने और सीखने के लिए बने हैं। हम बचपन में कितने क्यूरियस होते हैं, हर एक चीज़ को तोड़ के या खोल के हमें उसके बारे में जानना होता था, लेकिन ये चीज़ एज बढ़ने के साथ साथ ख़त्म हो जाती है। तो हमें भी बच्चों की तरह कुछ डिफरेंट एक्सप्लोर करते रहना चाहिए।